अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे कॉटन थ्रेड से। मैं ले रही हूँ बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन, जो कि 10 ग्राम में आता है और ये बहुत ही इजीली आपको लोकल मार्केट से मिल जाता है। और इसका थ्रेड बहुत ही नीट और नाइस है, बहुत गुड लुकिंग है और इससे बहुत ज़्यादा नीटनेस आती है हमारे डिज़ाइन में। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। ये मोटा वाला थ्रेड नहीं है बट ये बारीक वाला थ्रेड है। इससे आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं और इससे आप क्रोशे की लेसेस भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा और यूज़फुल है आपके हर तरह के काम में। तो इस वाले बारीक वाले थ्रेड कॉटन थ्रेड के लिए मैं 1.0 mm की हुक यूज़ करती हूँ। अमूमन मैं 3 लेयर्स जब सिल्की थ्रेड की यूज़ करती हूँ या मोटा वाला कॉटन थ्रेड यूज़ करती हूँ या फिर हम पैराशूट का थ्रेड यूज़ करते हैं तो मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उससे ये हम इतना बारीक थ्रेड है और हम इसके लिए 1.0 mm की हुक यूज़ करेंगे और इससे बहुत नीटनेस आती है और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनता है। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी है, थोड़ा सा समझ के बनाने वाला है और उसके लिए अमूमन बेस रो की ज़रूरत तो नहीं है। बट अगर आप बिगनर्स हैं और अगर आपको डिस्टेंस लेने में थोड़ी सी भी मुश्किल होती है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप सबसे पहले बेस रो बनाएं। सिंगल क्रोशे करने के बाद 1 चेन के साथ बना लें या फिर 2 चेन के साथ बना लें या विदाउट एनी चेन आप सिंगल क्रोशे करते जाएं और अपनी बेस रो बनाएं और फिर उसके बाद अपनी बेसिक जो डिज़ाइन है वो बनाएं और फिर काउंटिंग के साथ साथ अपना डिस्टेंस लेते जाएं। तो इसके लिए इस तरह से आपके डिज़ाइन बनाने में आपको इजी होगा। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए कुछ इस तरह से मैंने सबसे पहले अपने हुक में थ्रेड को स्लिप नॉट ले लिया है। तो इस डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है कि हमें इसको ऐसे ही 8 टाइम चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरह से 8 चेन बनाने के बाद क्या करेंगे हम, ये जो लास्ट वाला चेन है, सॉरी यहाँ से फर्स्ट वाला चेन है, उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और ये हमारे पास एक सर्कल टाइप कुछ शेप बन जाएगी कुछ इस तरह से। और फिर क्या करेंगे, इसके बाद हमें 3 चेन बनानी है। 2 एंड 3 चेन प्लस 5 टाइम्स हमें डबल क्रोशे बनाना है विद पी कॉर्ड। 5 पी कॉर्ड्स 5 डबल क्रोशे इसी गैप में 1 डबल क्रोशे और इसके एज पे हमें एक टाइम पीकॉट बनाना है। मेरे पास बारीक वाला थ्रेड है तो मैं ये 4 चेन के साथ पीकॉट बनाऊंगी। आपके थ्रेड पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास थोड़ा सा सिल्की थ्रेड की डिफरेंट लेयर्स हैं तो इजीली आप 3 चेन के साथ भी पीकॉट बना सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि जब हम डिज़ाइन देख के बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जितनी मेजरमेंट या जितनी काउंटिंग स्टिचेस की हम देख रहे हैं वो सेम हमारे थ्रेड पे सूट करेंगी। तो एक कम या एक ज़्यादा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका डिज़ाइन एग्जैक्ट बन जाता है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल क्रोशे विद 4 चेन लिया है अपना पीकॉट और इसी तरह से मैं 5 टाइम पीकॉट्स के साथ डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 3 एंड 4 चेन, इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में पीकॉट 3 डबल क्रोशे हो गया ये 1 2 3 एंड 4 चेन, इसी के क्रॉस में सिंगल क्रोशे करते जाना है और साथ में हमें इसी तरह से पीकॉट बनाते जाना है। और ये हमारा 5th वाला पीकॉट भी कंप्लीट हो गया कुछ इस तरह से। 1 2 3 4 5 जब कंप्लीट हो जाएंगे डबल क्रोशे पीकॉट्स के साथ कुछ इस तरह से, फिर साथ ही हम लेंगे 4 चेन 1 2 3 एंड 4 चेन प्लस डबल क्रोशे यहीं पे हम ले लेंगे कुछ इस तरह से। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इतना सा हम अपना पैटर्न रिपीट कर लेंगे, साथ ही हमें 3 चेन भी लेनी है
कुछ इस तरह से। फाइनल हमें ये वाला पैटर्न हमें विदाउट फैब्रिक ही कंप्लीट करना है और फिर यहाँ पे हम अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे जहाँ पे भी आप बनाना चाहते हैं ये वाला डिज़ाइन। और उसके आगे फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। यहाँ पे ये वाला फ्लावर मैंने बना लिया है और इसको मैं अटैच कर दूँगी अपने फैब्रिक पे जहाँ पे मैंने अपना डिज़ाइन बनाना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से ये हमारा फ्रंट साइड है और यहाँ पे हमने अटैच किया 3 चेन के साथ सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरह से जब हमने इसको अटैच किया तो हम इसकी बैक पे आ जाएंगे और क्या करेंगे, ये जो हमने गैप बनाया था 4 चेन का, इसमें हम ये 3 चेन के साथ साथ 7 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। कुछ इस तरह से बैक पे आते हुए 1 डबल क्रोशे, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसी गैप में हमने लेना है 4 चेन, 2, 3 एंड 4 चेन को हमने डबल क्रोशे कर देना है इसी में एक बार। कुछ इस तरह से। और फिर ये अभी हम बैक साइड पे हैं, इसके साथ ही हम 3 चेन लेते हुए फ्रंट पे आ जाएंगे। कुछ इस तरह से फ्रंट पे आएंगे तो ये हमारे फ्रंट की लुक है। और इसको हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमने 4 चेन वाला गैप बनाया है इसमें सेम ये वाली चीज़ बनानी है हमने 5 पीकॉट के साथ डबल क्रोशे। चलिए बनाते हैं। 3 चेन प्लस डबल क्रोशे, 1, 2, 3 एंड 4। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमें बनाना है सिंगल क्रोशे। एक बार फिर से 5 टाइम हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है डबल क्रोशे प्लस 4 चेन का पीकॉट। 2 हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा 3, 4 के साथ सिंगल क्रोशे और ये हमारा 4th वाला डबल क्रोशे प्लस पीकॉट। एक बार फिर से बनाएंगे और हमारा ये लास्ट हो जाएगा 5th डबल क्रोशे प्लस 4 चेन का पीकॉट। जैसे ही हम ये पीकॉट्स वाला फ्लावर कंप्लीट कर लेते हैं 5 टाइम, तो हम इसके साथ ही फ़ौरन हमें 4 चेन का गैप लेना है, 1, 2, 3 एंड 4। और इस 4 चेन के गैप को हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास गैप है इसी में इसको डबल क्रोशे कर देना है और फिर से 3 चेन लेते हुए 1, 2, 3 चेन लेते हुए हमने इसको फैब्रिक पे अटैच कर देना है जैसे कि हमने फर्स्ट पे किया था। इसको अटैच करने के लिए आपने डिस्टेंस किस तरह से लेना है, अगर तो आपने बेस रो बनाई है तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप काउंट करेंगे मैक्सिमम। जब मैंने बेस रो के साथ बनाया था तो मेरे पास 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ 6 गैप्स बन रहे थे, तो ये मैक्सिमम 7 चेन के ऊपर हम इसको बनाएंगे। आप या तो फर्स्ट टाइम में जो डिस्टेंस लेंगी उसको निशान से आप अपना निशान लगा सकते हैं मार्क करके, तो इजीली आप इसको फिर नेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है सबसे पहले आप बेस रो बनाएं। कुछ इस तरह से मैक्सिमम कुछ इतना डिस्टेंस चलेगा मेरे साथ सारे डिज़ाइन में, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम ये 6 या 7 चेन का डिस्टेंस बनता है। कुछ इस तरह से ये इसकी फ़र्स्ट लुक कंप्लीट है। और फिर हम क्या करेंगे, 3 चेन के साथ जैसे ही हम इसको फैब्रिक पे अटैच कर देंगे, डबल क्रोशे का बल लेते हुए हमने बैक पे चले जाना है और बैक पे जाके हमने ये वाला जो गैप था 4 चेन वाला, इसमें हमें 7 टाइम डबल क्रोशे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 डबल क्रोशे प्लस 4 चेन और साथ ही एक बार हमें डबल क्रोशे इसी गैप में बनाते हुए 3 चेन के साथ फ्रंट पे चले जाना है, 1, 2 एंड 3।
फ्रंट पे जब आएंगे तो इस गैप में सेम पैटर्न ये वाला पीकॉट वाला रिपीट करेंगे और इसी पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे और अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। हम एक बार फिर से बनाएंगे। इस वाले गैप में क्या करेंगे, 5 डबल क्रोशे प्लस 5 पीकॉट्स, 1 2 3 4 5। इसको कंप्लीट करने के साथ ही 4 चेन ले लेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे इसी गैप में एक बार और साथ ही 3 चेन लेते हुए हम इसको अपने सेम डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे, जितना कि हमने फर्स्ट पे डिस्टेंस लिया था। आपने देख सकते हैं आप। अगर आप बेस रो नहीं बनाना चाहते, डिस्टेंस कुछ इस तरह से लेना है कि आपका डिज़ाइन ढीला नहीं नज़र आए और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं नज़र आए। इसी तरह से हमने सेम पैटर्न को रिपीट करते जाना है। यहाँ पे हमने अटैच कर लिया है, 3 चेन के साथ हमने सिंगल क्रोशे किया है। जैसे ही हम इसको फैब्रिक पे अटैच करते हैं तो हम इसकी बैक पे चले जाएंगे और बैक पे जाते हुए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास गैप था इसमें हमें 7 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डबल क्रोशे प्लस 4 चेन प्लस 1 टाइम डबल क्रोशे। ये पैटर्न हमारा यहाँ तक कंप्लीट करते हुए हम 3 चेन लेते हुए फ्रंट पे चले जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास गैप बन जाता है इसमें हम अपने पीकॉट वाला फ्लावर बनाने हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, जो कि हम इस साइड पे 4 चेन वाला बैक साइड से गैप बनाते हैं, उसमें हमने फ्रंट बैक से जाके 7 डबल क्रोशे बनाना है और जब हम डबल क्रोशे के साथ ये वाला गैप बनाएंगे तो इसमें हमने ऊपर वाली साइड पे 5 पीकॉट्स के साथ डबल क्रोशे बनाने हैं। कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनता जाएगा। सेम पैटर्न को रिपीट करना है, डिस्टेंस आपने बैलेंस रखना है और यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारा वेरी फर्स्ट पॉइंट था, अगर तो आप 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपका ये जो लास्ट वाला फ्लावर आएगा वो इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये फिक्स हो जाएगा। और अगर आप 1 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं, जैसे कि दुपट्टे के पल्लू पे बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये सारा डिज़ाइन फिनिश करने के बाद यहाँ पे हम थ्रेड और नीडल लेके इसको हल्का सा अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से अपने फैब्रिक पे, ताकि ये इसी तरह से रहे। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ और इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा लगता है डिज़ाइन बनने के बाद और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा आपको काउंटिंग के साथ चलना है और अपना डिस्टेंस बैलेंस करते हुए इस डिज़ाइन को बनाना है और फिर ही आपका डिज़ाइन खूबसूरत बनता है। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ बनाई है और सेम डिस्टेंस के साथ मैंने बनाया है। बेस रो के बगैर ही बनाया है। आप चाहें तो बेस रो बनाएं, फिर आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप बेस रो ज़रूर बनाएं और अगर आप बना रहे हैं डिज़ाइन पहले से बनाते हैं, बिगनर्स नहीं हैं, तो आप अपना डिस्टेंस ले सकते हैं इजीली। एक बार जो डिस्टेंस हम डिसाइड कर लेते हैं उसी से हमने आगे चलना है और आपने देख लेना है कि आपका डिज़ाइन डिस्टेंस के साथ साथ ढीला नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ है और देखने में खूबसूरत नज़र आता है। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं, इसी डिज़ाइन को आप सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं और हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। ये वाला डिज़ाइन सिल्की थ्रेड से भी इसकी बहुत प्यारी लुक आती है और शाइनिंग भी आती है। अपने बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं, दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, अपनी शर्ट के दामन पे बनाएं और अपने फैब्रिक को, अपने शर्ट को खूबसूरत बनाएं।
और मुझसे भी शेयर करें कि अगर आपसे कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।